इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की का बॉयफ्रेंड अपने दो बाकी दोस्तों के साथ मिलकर इसका रेप कर देता है और इसके बाद वो लड़की कैसे इन तीनों से अपना बदला लेती है। तो चलिए जानते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक रिचर्ड नाम का एक अमीर आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर एक डेजर्ट वाले एरिया में घूमने के लिए जा रहा होता है। अब चूंकि रिचर्ड पहले से ही शादीशुदा होता है लेकिन फिर भी वो जेनिफर के साथ अपने ताल्लुकात रखता है। अब यहाँ पर रिचर्ड जेनिफर को लेकर एक डेजर्ट वाले एरिया में 2 दिन के लिए आया होता है क्योंकि इसे यहाँ पर हंटिंग करनी थी। अब इसके बाद जब रिचर्ड अपने घर पहुंचता है तो इसका पायलट वहाँ पर इसका स्वागत करता है और इसे एक ड्रग देता है। अब इसके बाद रिचर्ड अंदर आ जाता है। यहाँ आकर रिचर्ड और जेनिफर आपस में इंटीमेट होने लग जाते हैं। अगली सुबह जेनिफर की आंख खुलती है और वो अपने लिए कॉफी बनाती है। तभी वो देखती है कि शीशे के सामने 2 आदमी खड़े हैं और इन दोनों आदमियों के हाथ में गन होती है। अब जेनिफर इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और रिचर्ड को आवाज लगाने लगती है। अब इसके बाद रिचर्ड यहाँ पर पहुंच जाता है और जेनिफर को बताता है कि ये दोनों इसी के ही दोस्त हैं और इन दोनों का नाम स्टैनली और दिमित्री होता है और ये दोनों भी रिचर्ड के साथ मिलकर हंटिंग करने के लिए यहाँ पर आए थे। अब यहाँ पर स्टैनली जेनिफर को अपनी गंदी गंदी निगाहों से घूरने लगता है। ये सब देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो रूम से निकलकर चली जाती है। अब रिचर्ड अपने दोस्तों को बताता है कि ये लड़की जेनिफर इसकी एक फ्रेंड है और इसके साथ वो अपने दोस्तों को ये भी बात समझा देता है कि इसके बारे में इसकी वाइफ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अब रात होती है और ये सब आपस में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। अब यहाँ पर स्टैनली जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और दिमित्री अपनी दूरबीन से जेनिफर के बॉडी पार्ट्स को घूरने लगता है। अब इतने में इन्हें रिचर्ड के हाथ में वो ड्रग्स दिखाई देती है जिस पे जेनिफर इससे पूछती है कि ये तुम्हारे पास क्या है। इसके बाद रिचर्ड इन लोगों को इस ड्रग के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि ये ड्रग्स काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि एक बार एक आदमी ने इसका यूज किया था और इसके बाद वो नशे में इतना खो गया कि अपनी टांग काटकर ही खा गया और इसके चलते ही इसका बहुत ज्यादा खून बहना शुरू हो गया और वो मारा गया। अब इसके बाद रिचर्ड ये ड्रग जेनिफर को देता है और इसे कहता है कि तुम इसे ठीक से छुपा कर रख दो। अब इसके बाद जेनिफर इस ड्रग को अपने लॉकेट में छुपा लेती है। अब इसके बाद जेनिफर म्यूजिक शुरू कर देती है और रिचर्ड को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, लेकिन रिचर्ड इसके साथ डांस करने से मना कर देता है, इसलिए वो स्टैनली के साथ डांस करने लग जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर डांस करने के बाद ये लोग सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। इसके बाद जब अगली सुबह जेनिफर की आंख खुलती है तो इसे रिचर्ड कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। अब जेनिफर स्टैनली से रिचर्ड के बारे में पूछती है जिस पर स्टैनली से बताता है कि वो मेरा पासपोर्ट लेकर कहीं पर गया हुआ है और शायद वो दोपहर के वक्त वापस आएगा और अभी दिमित्री भी काफी ज्यादा नशे में है, इसलिए हम दोनों ही इस घर में अकेले हैं। अब स्टैनली से ये बात बोलकर अपनी हवस बड़ी निगाहों से घूरने लगता है। अब ये देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ से उठकर घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद चुपके से स्टैनली भी इसके पीछे पीछे जाता है और वैसे कपड़े बदलते हुए देखने लगता है। इसके बाद जेनिफर इसे देख लेती है और वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद स्टैनली जेनिफर के पास जाता है और इससे कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। जेनिफर कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। स्टैनली इसे कहता है कि कल रात तुमने मेरे साथ डांस किया था, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम मुझे पसंद करती हो। जेनिफर इसे कहती है कि मैंने तो तुम्हारे साथ ऐसे ही डांस किया था, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अब स्टैनली जेनिफर की ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब इतने में यहाँ पर दिमित्री पहुंच जाता है और वो स्टैनली को जेनिफर के साथ ये सभी हरकतें करते हुए देख लेता है। जेनिफर को लगता है कि शायद दिमित्री इसे बचाएगा, लेकिन वो बिना कुछ बोले दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है और इसके बाद स्टैनली जेनिफर के साथ रेप करने लग जाता है। अब इसके बाद हमें रिचर्ड को आता हुआ दिखाया जाता है और वो घर आकर देखता है कि जेनिफर रो रही है। रिचर्ड जेनिफर को रोता हुआ देखकर इसे शांत करता है, लेकिन वो इसे कहती है कि तुम तुरंत हेलीकॉप्टर बुलवाओ, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन रिचर्ड यहाँ पर जेनिफर को समझाने लगता है और इसे सोने के लिए कहता है। अब अगले दिन रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और इसे कहता है कि मैंने बहुत सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं और साथ ही वो इसे कहता है कि मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ जो भी किया इसे तुम भूल जाओ। ये बात सुनकर जेनिफर इस पर बहुत गुस्सा करती है और इसे तुरंत हेलीकॉप्टर बुलवाने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ पर रिचर्ड अपने दोस्त की ही तरफदारी कर रहा था। अब जेनिफर अपनी पैकिंग करने लग जाती है। अब इसके बाद रिचर्ड कहता है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखकर कोई भी मर्द अपने आप को रोक नहीं पाएगा और मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो तुम्हें देखकर अपने आप को नहीं रोक पाया होगा और इसीलिए मेरे दोस्त को माफ कर दो। लेकिन ये बात सुनकर जेनिफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रिचर्ड और खुद के बारे में इसकी वाइफ को बनने के लिए कहने लगती है। अब ये बात सुनकर रिचर्ड इसे एक जोर से थप्पड़ लगा देता है और इसके बाद जेनिफर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। अब इसके बाद वो तीनों दोस्त मिलकर इसका पीछा करने लग जाते हैं। अब जेनिफर भागते भागते एक पहाड़ पर पहुँच जाती है और यहाँ पर आकर रुक जाती है और इतने में वो तीनों दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये तीनों इससे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से मत भागो। अब रिचर्ड भी हेलीकॉप्टर बुलवाने के लिए कहता है, लेकिन वो सच में हेलीकॉप्टर को नहीं बुला रहा था, बल्कि वो जेनिफर को ऐसा दिखा रहा था। अब जेनिफर रिचर्ड की बातों में आ जाती है, लेकिन तभी रिचर्ड इसे चोटी से नीचे की ओर धक्का दे देता है, जिससे जेनिफर नीचे जाकर एक नुकीली लकड़ी पर गिर जाती है जो कि इसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। और ये देखकर इन तीनों दोस्तों को ऐसा लगता है कि शायद अब जेनिफर मारी गई है। इसके बाद स्टैनली रिचर्ड से कहता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, जिस पर रिचर्ड कहता है अगर वो यहाँ से भाग निकलती तो हम तीनों को 15 साल की जेल भी हो सकती थी, इसलिए मुझे इसे मारना पड़ा। और साथ ही वो अपने दोस्त से कहता है कि तुम इसके बारे में भूल जाओ जो कुछ भी अभी यहाँ पर हुआ। अब इसके बाद ये तीनों दोस्त घर आते हैं और जेनिफर की सारी चीजों को जलाने लग जाते हैं ताकि ये जेनिफर के यहाँ पर आने के सभी सबूत मिटा दें। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा होती है। अगले दिन ये तीनों दोस्त जेनिफर की बॉडी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनिफर को होश आता है और वो देखती है कि वो एक पेड़ में लटकी हुई है और इसके पेट में इस पेड़ की एक लकड़ी आर पार निकली हुई है।
अब इसके बाद जेनिफर अपने एयरफोन से अपने लाइटर को उठाने की कोशिश करने लगती है। अब इसके बाद वो अपने लाइटर की मदद से पेड़ की जड़ में आग लगा देती है। अब अगले ही लम्हे इस पेड़ की टहनी जल जाती है और जेनिफर नीचे गिर जाती है। अब इसके बाद वो रेंगती हुई एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाती है। अब इसके बाद ये तीनों दोस्त एक जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जेनिफर की बॉडी तो है ही नहीं। अब ये सीन देखकर ये तीनों दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इन्हें समझ आ जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। अब इसके बाद ये तीनों मिलकर जेनिफर को ढूंढने लग जाते हैं। अब इन तीनों को जेनिफर को ढूंढते हुए काफी रात हो जाती है। अब इसके बाद ये तीनों जेनिफर के खून के निशान देखते हैं और ये तीनों दोस्त इस खून का पीछा करने लग जाते हैं और इस खून का पीछा करते हुए एक नदी तक पहुंच जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर पहुंचकर ये तीनों दोस्त अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी ओर दिमित्री जेनिफर को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर हल्का होने के लिए खड़ा हो जाता है और अपनी गन वहीं पर रख देता है। लेकिन इतने में यहाँ पर जेनिफर पहुंच जाती है और इसकी गन को उठाकर इसे ही पॉइंट कर देती है। अब जेनिफर इसे शूट करने वाली होती है लेकिन वो गन लॉक होती है। अब इसके बाद दिमित्री जेनिफर से गन छीन लेता है और इसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ऐसा करते हुए जेनिफर के हाथ में दिमित्री का चाकू आ जाता है और इसके बाद जेनिफर वो चाकू इसे घोंप देती है। अब इसके बाद दिमित्री चलाने लगता है और इसके चलाते हुए ही इसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब इसके बाद जेनिफर इसकी आंखों से वो चाकू निकालकर इसे अपने पास रख लेती है। अब इसके बाद जेनिफर इसका सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है और एक गुफा में जाकर छुप जाती है। वहाँ जाकर जेनिफर पहले तो आग जलाती है और इसके बाद दिमित्री के बैग को चेक करने लगती है। अब जेनिफर को इसके बैग में एक कैन मिलता है, वो इसे यहाँ पर पीने लग जाती है। अब यहाँ पर जेनिफर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो उस ड्रग को अपने लॉकेट में से निकालती है जो कि रिचर्ड ने इसे दिया था। अब जेनिफर ड्रग को खा लेती है और इसके खाते ही इसका दर्द खत्म हो जाता है। इसके बाद जेनिफर अपने पेट में घुसे हुए इस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालती है और अपनी बॉडी में से निकलने वाले खून को रोकने के लिए इस बियर की बोतल को गर्म करके इसे अपने घाव पर लगाती है। अब अगली सुबह हम स्टैनली को नदी के किनारे अपना मुंह धोते हुए देखते हैं। तभी इसके सामने दिमित्री की बॉडी आ जाती है। अब इसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अब इतने में यहाँ पर रिचर्ड भी पहुंच जाता है। वो दोनों इसकी डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं। इसके बाद वो इस डेड बॉडी में पत्थर भरते हैं और वापस नदी के अंदर फेंक देते हैं। अब यहाँ पर रिचर्ड स्टैनली पर गुस्सा करता है और इसे एक पंच मारता है जिससे कि इसकी नाक टूट जाती है क्योंकि स्टैनली की वजह से इसका दोस्त मारा गया। दूसरी ओर जब जेनिफर को होश आता है और वो देखती है तो वो पाती है कि उसका घाव अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अब इसके बाद जैसे ही जेनिफर गुफा से बाहर निकलती है लेकिन तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और एक गन से जेनिफर का सर फोड़ देता है। लेकिन ये सिर्फ एक सपना होता है। इसके बाद ये फिर से जाग जाती है लेकिन तभी यहाँ पर जेनिफर को दिमित्री की बॉडी दिखाई देने लगती है। अब जेनिफर यहाँ पर हुलुसिनेट करने लग जाती है क्योंकि अभी भी जेनिफर से इसके ड्रग का पूरा नशा नहीं उतरा था। लेकिन फाइनली जेनिफर की आंख खुल जाती है और अब वो ड्रग के नशे से भी बाहर आ चुकी है। अब इसके बाद जेनिफर गन उठाती है और बाहर निकलकर दूरबीन से चारों तरफ देखने लगती है। दूसरी तरफ रिचर्ड और स्टैनली डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग जाकर जेनिफर को ढूंढेंगे। अब इसके बाद रिचर्ड वहाँ से चला जाता है और स्टैनली शीशा निकालकर अपने फेस को देखने लगता है और स्टैनली इस आईने के रिफ्लेक्शन से चलता है तो जेनिफर इसे दूर से देख लेती है और वो समझ आती है कि वहाँ पर कोई ना कोई तो है। अब इसके बाद जेनिफर वहाँ पर पहुँच जाती है तो वो ये बात जान जाती है कि वो स्टैनली ही था। अब इतने में यहाँ पर स्टैनली की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी से बाहर आता है। तभी मौका पाकर जेनिफर इसे अपनी गन से शूट कर देती है लेकिन ये गोली इसके कंधे पर लगती है जिसके चलते ही स्टैनली यहाँ से भागने लगता है। अब वो देखता है कि इसके खून के निशान पीछे जमीन पर पड़ रहे हैं, इसीलिए स्टैनली अपने जूते को निकालता है और अपने मोजे को निकालकर अपने घाव पर लगाता है। इसके बाद स्टैनली वहाँ से भाग जाता है और एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाता है। अब जब यहाँ पर स्टैनली आती है और जेनिफर को ढूंढने लगती है इतने में स्टैनली इसके पीछे आकर इसे गन शूट करता है लेकिन वो गोली जेनिफर के कान पर लगती है। अब जेनिफर यहाँ से भागने लगती है और इतने में स्टैनली इसका पीछा करने लग जाता है। अब जेनिफर भागते भागते कांच के कुछ टुकड़ों को जमीन पर गिरा देती है। ये कांच के टुकड़े स्टैनली के पाँव में घुस जाते हैं। अब इसके बाद स्टैनली कांच के टुकड़ों को अपने पाँव में से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसके बाद वो अपनी कार में बैठकर जेनिफर का पीछा करने लग जाता है लेकिन तभी जेनिफर स्टैनली को शूट कर देती है और इसे स्टैनली मारा जाता है। अब इसके बाद जेनिफर स्टैनली की गाड़ी लेती है और रिचर्ड के घर के लिए यहाँ से निकल पड़ती है। दूसरी ओर रिचर्ड को भी जेनिफर नहीं मिलती और वो भी अपने घर वापस आ जाता है। अब इसके बाद वो अपने पायलट को कॉल करता है और इससे कहता है कि तुम फौरन यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद रिचर्ड नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। अब जब ये रिचर्ड यहाँ पर नहा रहा होता है तभी इसे बाहर से किसी की आवाज आती है। अब इसके बाद रिचर्ड अपनी गन उठाता है और बाहर चेक करने के लिए चला जाता है लेकिन बाहर जाकर से मालूम होता है कि बाहर तो कोई भी नहीं है। अब इसके बाद जब रिचर्ड अपने घर वापस आता है तो वो ये बात जान जाता है कि बाहर जेनिफर इस पर गन पॉइंट किए हुए खड़ी है। अब रिचर्ड इससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन तभी जेनिफर इसे शूट कर देती है जिससे ये गोली रिचर्ड के पेट में आकर लग जाती है। अब रिचर्ड जख्मी हालत में वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जेनिफर इसका पीछा करने लग जाती है लेकिन तभी रिचर्ड जेनिफर पकड़ लेता है और इसका गला दबाने की कोशिश करता है लेकिन तभी जेनिफर इसके घाव में अपनी उंगली घुसा देती है और इसे रिचर्ड जेनिफर को छोड़ देता है। इसके बाद जेनिफर अपनी गन उठाती है और रिचर्ड का हेडशॉट कर देती है और इससे रिचर्ड की वहीं पर मौत हो जाती है। इसी तरह जेनिफर का बदला पूरा हो चुका था। अब इसके बाद जेनिफर अपने घर से बाहर आती है जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर भी आ चुका था जिसे रिचर्ड ने फोन करके बुलाया था और इसी के साथ ही इस मूवी का यहाँ पर अंत हो जाता है।